सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? अ सेटअप दैट कंटेन्स अ स्मॉल मास टू अ स्टिंग to allowed to swing freely, influence of gravity is called a pendulum। मतलब सिंपल इसको ऐसे समझते हैं। सिंपल क्या है वे में एक रिजिड सरफेस पे सपोज इसके ऊपर हमने एक कांटी लगाया और उसमें एक पतला धागा लटका करके और उससे एक मास लटका दिया और इसको ऐसे हिलने की जगह अगर मिल रही है तो हम बोलेंगे ये एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में क्या चीजें होती हैं? ये इसका स्टिंग है, ये जो मास होता है ये एक मेटेलिक बॉल होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉब। इसको हम लोग कहेंगे बॉब। पेंडुलम अगर सपोज ये इनको भूल जाए, ये बीच का हिस्सा है, ये लटका हुआ है, इसको हम बोलते हैं ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन से दूर, जितनी दूर लेकर के हम जाएंगे, सपोज यहां तक इसको लेके आए तो ये जो पोजीशन है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। एक्सट्रीम पोजीशन तक ला करके इसको छोड़ देंगे तो यहां से यहां ये जितनी दूर गया हुआ है, सपोज ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है और ये सी है, ठीक। तो ए से बी हम जितनी दूर लेके गए और इसको छोड़ देते हैं तो ये सी, ए से बी का जो डिस्टेंस है उतनी ही दूरी तक ये यहां से यहां तक जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, द मैक्सिमम यहां से यहां तक ये पहुंचा, ये लेट मी चेंज द पेन, कलर ऑफ पेन। मीन पोजीशन से जितनी दूर तक ये गया, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक। अब एक और चीज इसमें आती है वो है टाइम पीरियड, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, इतनी देर में इतनी बार चला, 1 मिली सेकेंड में। तो टाइम पीरियड क्या होता है? जितना टाइम एक पेंडुलम को यहां से यहां पे पहुंचाया हमने बी, सपोज ये बी पर है, तो बी से एक सी के लिए गया और फिर वापस सी से बी तक आया, इसके बीच में जितना टाइम खर्च हुआ उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब ए पर था, हम इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर लेके गए, बी से जब हमने इसको छोड़ा तो ये सी के लिए गया और सी से रिटर्न होकर के ये बी के लिए आया, तो बी से सी तक जाना और सी से बी तक वापस आना इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए से बी पर गया, बी से सी पर गया और सी से ए पर आया, तो ये टोटल डिस्टेंस जितना इस दूरी को तय करने में इसने जितना टाइम लगाया उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हम टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन, इस फॉर्मूले से पता करते हैं। सपोज कोई पेंडुलम है जो 30 बार ऑसिलेट किया, वन ऑसिलेशन, वन टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन क्या होता है? बी से चले सी को गए और सी से वापस बी को आए, सी से चल के बी से चल के सी तक पहुंचे, यहां से चला इस पोजीशन से यहां से चल के यहां पहुंचा और फिर यहां से यहां आया, ये हो गया एक ऑसिलेशन। तो कितने ऑसिलेशन ये सपोज मान लिया कि इसने 15 ऑसिलेशन किए, कितनी देर में? 30 सेकेंड में। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 15 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 0.2। तो द टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम इज 0.2
0.2 इट शुड बी 0.5 सेकेंड। ओके, तो अगर इसको, अब ये टाइम कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हमने यहां से भेजा और यहां से यहां चला आया, 1 सेकेंड से कम समय को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, इसको हम चलने देते हैं 30 सेकेंड तक। सपोज हमने चलने दिया तो 30 सेकेंड तक ये कितने बार ऑसिलेट किया, यहां से चल के वहां पहुंचा, वहां से यहां कितनी बार, 30 सेकेंड में ये 15 बार यहां से वहां तक ऑसिलेट करा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड हो गया ½ सेकेंड। ओके ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। इसके अलावा एम्पलीट्यूड पूछता है, एम्पलीट्यूड अगर इसका पूछा गया कि एम्पलीट्यूड क्या है, तो हम कर सकते हैं एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम पीरियड। मतलब मैंने यहां बताया एम्पलीट्यूड क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक जाना, ये इसका एम्पलीट्यूड है। दूसरे केस में देखें, सपोज अगर एक गिटार है, गिटार के तार को हमने इस तरह से बांध के लगाया और इसको ऐसे नीचे खींच करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, सपोज इसको हम यहां तक लेके आए तो ये यहां से यहां तक चला जाएगा। ऐसे ऐसे करके एक तार अगर बंधा है और उसको ऐसे खींच के छोड़े तो एक झंझनाहट सी आएगी ना, वो आवाज कहां से आ रही है, आवाज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, अब ऐसे समझते हैं फिर से इसको कि B से C पे गए और C से B पे आए, ठीक है, और ये हमारा एक टाइम पीरियड हो गया। लेकिन यहां से यहां तक की दूरी अगर हम देखें तो इसको 2 बार कवर कर रहा है, यहां तक 1 बार, तो 1/4 टाइम पीरियड। ओके, इसके बाद बारी आती है स्पीड की, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड। ओके,